Hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियोस में बनाती हूँ. आप लोग अगर जॉब सर्च कर रहे हैं सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू. कोशिश करती हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट समझा सकूं, जिससे कि आपका सिर्फ वीडियोस देखने में टाइम ना जाए, आप अच्छे से डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ें एंड उसके बाद कोई क्वेरीज होती है तो मुझसे पूछ सकें. एंड उसी के साथ साथ में आप क्या करें, अप्लाई करें और तैयारी करें. राइट सो आज जिस जॉब वैकेंसी को लेके मैं आई हूँ, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट आई है गवर्नमेंट कॉलेज में. कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज. वेरी वेरी फेमस कॉलेज दैट कम्स अंडर योर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, एक बहुत ही स्टेब्लिश्ड, बहुत प्रख्यात विख्यात कॉलेज है जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है. राइट इस कॉलेज में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई है. हम देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं. राइट तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है. फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सा आपका डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हैं. राइट तो वैकेंसीज आपकी आई हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स में. सबसे पहले केमिस्ट्री, कितनी वैकेंसी है? 5. फिलॉसफी 4 वैकेंसी, मैथ्स 2 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स 1 वैकेंसी, फिजिक्स में 3 वैकेंसी, इंग्लिश में आपकी 2 वैकेंसी, हिंदी में आपकी 2 वैकेंसी, हिस्ट्री में आपकी 2 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी, संस्कृत 1 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस 1 एंड पॉलिटिकल साइंस 1. So these are the total number of the vacancies that has been released according to the department. ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, इन सब में आपकी ये आपकी क्या है, वैकेंसीज हैं. मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आपकी किस कैटेगरी की है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी है. ठीक है, एक आपकी पोस्ट है जो कि आपकी फिलॉसफी में है, वो आपकी रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए. बाकी आपकी सब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी है. राइट स्केल या पे स्केल बताया गया है कि अकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन. राइट उसमें आपका जो पे लेवल होता है वो कितना होता है? 57,700 से लेके 1,82,400 रुपीज तक लाई करता है. तो इस बीच में, इस रेंज में आपकी सैलरी क्या होगी, लाई करेगी. फिर से 57,700 से लेके 1,82,400 रुपए तक. राइट कहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल सकता है? यू कैन फाइंड आउट द एडवर्टाइजमेंट ऑन टू द वेबसाइट विच इज योर www.ststephens.edu. राइट बाकी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी इसको पब्लिश किया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ कि आपकी एलिजिबिलिटी और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है. एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले बोला है गुड अकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए. क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है? दैट इज योर मास्टर्स की डिग्री जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स आपने अटेन किए हो. उसी के साथ में क्या है, किसी भी मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उसमें आप कंसर्न, रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, आपकी डिग्री हो सकती है. ठीक है, फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी. उसी के साथ साथ में आप क्या करेंगे, आपने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्या किया हो, क्वालिफाई किया हुआ हो. राइट एंड अगर आप मास्टर्स के साथ साथ में आपने पीएचडी भी अटेन की हुई है, यानी कि आपके पास पीएचडी की डिग्री है एंड वो डिग्री आपकी किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से है या किसी इंस्टीट्यूशन से है. बट क्या इंपॉर्टेंट इसमें लॉजिक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग आपकी होनी चाहिए टॉप 500 इनटू द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम. ठीक है, ये सारे रैंकिंग के नाम दिए हुए हैं. अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना, चेक कर लेना कि इनमें से किसी भी रैंकिंग में टॉप 500 में से आपकी यूनिवर्सिटी लाइक करती है नहीं करती है. तो इस केस में आप क्या होंगे, अगर करती होगी तब भी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो फिर से फटाफट से बता देती हूँ. मास्टर्स प्लस नेट यू आर एलिजिबल. ठीक है, उसी के साथ साथ में पीएचडी फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें से कोई सी भी रैंकिंग, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. नेक्स्ट आपका इस पीडीएफ में, यानी कि दूसरी पीडीएफ में है जो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से है. इसमें आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट दिया गया है. सबसे पहली बात, आप अप्लाई कैसे करेंगे? यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. करेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं. राइट एप्लीकेशन का लिंक क्या है, यानी कि अप्लाई किस लिंक पे करेंगे? आप अप्लाई करेंगे recruitment.ststephens.edu. राइट ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, वहां पे प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि आपका जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी वो स्क्रीनिंग की जाएगी उनकी एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. यानी कि इस केस में आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा. फीस कितनी रखी गई है? फीस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इज ₹500 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट के लिए 250 रुपए एंड फीस एक बार आपने पे कर दी है तो वापस से वो रिफंड नहीं होगी. राइट नेक्स्ट इज एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट और डिपार्टमेंट मस्ट
अप्लाई सेपरेटली एंड उसको अलग से फीस भी पे करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 बार ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन ही, यूपीआई या फिर आप कोई भी नेट बैंकिंग अगर आपकी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये है कि आप अच्छे से अपनी एप्लीकेशन फिल करिएगा, राइट। प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी एप्लीकेशंस की। अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर द इंटरव्यू ईदर यू विल बी इन और यू विल बी आउट। सो आई जस्ट होप एंड प्रे एंड विशिंग यू द बेस्ट कि आप लोगों की एप्लीकेशन क्या हो जाए, इन हो जाए। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं एंड आप सारी जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब आप फुलफिल करते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर लेना। बाकी और भी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज, जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। वापस से मिलती हूँ। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।